वी आर डूइंग ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस जो हमने किए थे अभी तक। तो उसमें हमने किया था P4, हम कर रहे थे P4O10। दूसरा ऑक्साइड मैंने कहा था व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, P4 होता है व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वैसे होता है P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे N2 होता है, S8 होता है। जब इसको हम एक्सेस ऑक्सीजन में हीट करते हैं वी गेट P4O10। फिर मैंने कहा था P4O10 का स्ट्रक्चर के लिए मैं बना रहा था, और मैंने कहा था 4 फॉस्फोरस रख लीजिए, और हर एक फॉस्फोरस की 2 फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लाइक दिस। और फॉस्फोरस के साथ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है P4O6 में, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड O। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ये थे oxides of phosphorus and oxides of nitrogen. Now our next important now question, ये थे oxides, ये था halides और ये था hydride। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस करने हैं इस ग्रुप 15 में जो इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। सबसे पहला है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ N2। प्रिपरेशन and properties of dinitrogen. Preparation of dinitrogen and properties of dinitrogen. N2 को आप डाइनाइट्रोजन बोलो या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मींस दो N2, इसको हम डाइनाइट्रोजन भी बोलते हैं। अगर वहां पर नाइट्रोजन भी आ जाए, नाइट्रोजन गैस इज डाइएटॉमिक, सो इट्स डाइनाइट्रोजन। डाइऑक्सीजन आप बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन बोलते हैं H2, क्योंकि हाइड्रोजन एटम मींस हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मींस H2 गैस, राइट। अब पहले प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या है। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, जो भी नाइट्रोजन कोई कंपाउंड होगा उसमें अगर नाइट्रोजन है, उसको अगर हम सपोज पहले में लेता हूं अमोनियम, लेट अस टू अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हम अगर हीट करें, इसको अगर हम स्ट्रांगली हीट करें अमोनियम डाइक्रोमेट को, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें डाइनाइट्रोजन बन जाता है, राइट। सो सबसे पहला है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, डाइक्रोमेट आयन मींस Cr2O7, अमोनियम Cr2O7 2 नेगेटिव, अमोनियम चूंकि NH4 मोनोवैलेंट है तो फिर ये आएगा ऐसे NH4 होल ट्वाइस, डाइक्रोमेट 2 नेगेटिव जो है उसका 2 अमोनियम के नीचे आएगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ, अमोनियम होता है NH4 प्लस और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये प्लस इसके नीचे आ जाएगा, तभी मैंने लिखा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, राइट। ये हो गया जी अमोनियम डाइक्रोमेट। मैं कह रहा हूं इसको स्ट्रांगली हीट जब करते हैं, इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मींस हीट, इसको जब डिकम्पोज करते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस बनता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज एंड Cr2O3 बन जाता है और वाटर बनेगा, राइट। Cr2O3, chromium oxide, nitrogen gas and water. The first preparation of dinitrogen is by thermal decomposition of ammonium dichromate. Remember this reaction, very important reaction first. अब second लिखते हैं, देखो बेटा फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड से भी थर्मली डिकम्पोज कर सकते हैं। मैंने कहा जहां पर भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स है अगर उनको हम हीट करें तो पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो सेकंड इज फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड। पहले आपको ये अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई बता सकता है नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्राइट NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट नेगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, ये हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी किया था, NO2 का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1 1 है तो इसलिए फॉर्मूला आएगा NH4
NO2। अमोनियम नाइट्राइड को भी आप स्ट्रांगली हीट कर लो, थर्मली डिकम्पोज कर लो, दूर से पता चल रहा है कि एक तो नाइट्रोजन बनेगा ही बनेगा N2 और बाकी वाटर निकलेगा। सो NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड ले लो, NH4NO2 ले लो अमोनियम नाइट्राइड, इसको हीट कर लो स्ट्रांगली, N और N, ये N और ये N, N2, बाकी बचे 4H और 2O, मतलब 2 टाइम्स वाटर। यहां से भी नाइट्रोजन गैस में बन जाता है, करेक्ट। सो दो अभी तक हमने किया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पहले अमोनियम डाइक्रोमेट एंड दूसरा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, राइट। अब एक तीसरी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इसी के साथ, फ्रॉम सोडियम एजाइड, इसको भी थर्मली डिकम्पोज करना। सो तीन चीजों को हीट करके एजाइड, ठीक है, एजाइड होता है N3 नेगेटिव। सो ऐसे मैं दिखाता हूं, N3 नेगेटिव Na प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NaN3 बन जाएगा। सो सोडियम एजाइड को अगर हम हीट करें, फिर वही बात थर्मल डिकम्पोज करें, N2 अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाता। अब बैलेंस करनी पड़ेगी, सपोज ट्वाइस लेना पड़ेगा, यहाँ में ट्वाइस और 3 टाइम्स नाइट्रोजन गैस। सो अभी तक जो मैंने 3 प्रिपरेशन नाइट्रोजन की बताई, सिंपल बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट हमें बन जाता है N2। इसको हमने बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस का, अच्छा बैलेंस है ये 4H N2 ठीक है, बैलेंस है। दूसरा, फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, अगेन हीट करेंगे अमोनियम नाइट्राइड को, वी गेट नाइट्रोजन। तीसरा, फ्रॉम सोडियम एजाइड, NaN3, एजाइड होता है N3 नेगेटिव, तो इसको हीट किया तो इसमें भी नाइट्रोजन गैस बना। अब फोर्थ हम लिखेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में भी हम नाइट्रोजन बना सकते हैं। अब इन द लेबोरेटरी हम कैसे बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड को, देखो एक्वस सॉल्यूशन दोनों को हम हीट करेंगे, एक अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया डिसॉल्व इन अमोनिया NH4Cl, नॉट अमोनिया सॉल्यूशन, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, एक्वस में डालेंगे, साल्ट है, और इसको डालेंगे सोडियम नाइट्राइड, ये भी साल्ट है। जब ये हीट होगा तो एक NaCl बनेगा, करेक्ट, NaCl एक तो बनेगा ही बनेगा। देखो ध्यान से मैं दिखा रहा हूं, ये Na और ये Cl निकल जाएगा, NaCl। अब बचाओ, देखो N और N वही है ना, N2, और जो अमोनियम नाइट्राइड को हमने हीट करके किया था, अब वही चीज है, तो N2 गैस बनेगा और 2 टाइम्स वाटर बनेगा। This laboratory preparation. So in the laboratory, nitrogen gas is prepared by heating a mixture of, by heating an aqueous solution of ammonium chloride and sodium nitrite, right? And सबसे important, देखो 4 preparation बताई, and last preparation बता रहा हूँ, 5th preparation, that is commercial preparation, जो large scale में हमें चाहिए नाइट्रोजन। देखो बेटा, commercially nitrogen is very important सबस्टांस, बिकॉज हम क्या करते हैं, कमर्शियल खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, उसके लिए हमें अमोनिया चाहिए, और अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को जब मिलाते हैं तभी तो अमोनिया बनता है। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा बन सकते हैं। अब इसलिए कमर्शियली का बहुत ज्यादा स्केल में अगर नाइट्रोजन बनाना है, हमें पता है नाइट्रोजन हमारे अराउंड होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आपको पता है, अगर एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम है नाइट्रोजन, तो अगर एटमॉस्फेयर में 78% बाकी है नॉर्मली ऑक्सीजन, एंड बाकी ट्रेस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन नहीं एटसेट्रा है, नोबल गैस है, वाटर वेपर्स है, वो तो बहुत कम है। मेन चीज है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम इसमें से अगर इस नाइट्रोजन को किसी तरह से अलग करें तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन बन सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पूरा एयर लेते हैं। अब इस एयर में क्या होता है, मेन एयर में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन मेन होता है।
राइट। और कार्बन ऐसे ट्रेसेस है 0.3%, बाकी तो बहुत कम है। अब इसको हम लिक्विफाई करते हैं। सबसे पहले एयर को लो टेम्परेचर ले लो, वेरी लो टेम्परेचर में ले लो, ये लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड बनाते हैं। सो लिक्विड एयर लेते हैं। एयर को हम लिक्विफाई किया, मतलब सपोज 50 केल्विन तक ले लिया। जब ये 50 केल्विन पर होगा एयर, तो ये लिक्विड होगा। अब क्या होता है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब लिक्विड है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन, याद रहे। और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 77 केल्विन, और 77.2 प्रिसाइसली अगर हम बता दें। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन। करेक्ट। अब मैंने इसको 50 केल्विन बना लिया सपोज, तो लिक्विड हो, लिक्विफाई हो गया। अब हम इसको, इस लिक्विड एयर को टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्लोली स्लोली स्लोली। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज 60 कर दिया, अभी भी लिक्विड हो, दोनों नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी। 65 किया, 70 किया, 75 किया, 76 किया, अभी भी लिक्विड है दोनों। फिर 77.2 जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो कौन सा गैस बॉईल करना शुरू कर देगा? नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन गैस उड़ेगा, बाहर आएगा, वेपर्स बनाएगा लिक्विड एयर से, और नीचे क्या बचेगा? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन भी हो गई। जब हम ऑक्सीजन करेंगे वहां पर यही प्रिपरेशन ऑक्सीजन भी है। तब नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन को हम कलेक्ट करेंगे because we need nitrogen. So this is commercial preparation. Liquid air is allowed to boil. जब हम boil करते हैं इसको, liquid temperature is increased to liquid air. When temperature is increased up to 77.2, nitrogen, which is boiling point of nitrogen, nitrogen gets distilled first, leaving behind oxygen. Oxygen नीचे रहेगा। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है नाइट्रोजन का, कमर्शियल मेथड ऑन लार्ज स्केल हम बना सकते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, वेरी इजी, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, thermal decomposition. Second, from ammonium nitride, thermal decomposition. From sodium azide, again thermal decomposition. Heat. Fourth, laboratory preparation by heating a mixture of ammonium chloride and aqueous solution of ammonium chloride and sodium nitride. And last is commercial preparation from atmosphere, from air, which contains 78% by volume of nitrogen, by 78% by volume. लिक्विड एयर को हम हीट करते हैं, बॉईल करते हैं। जब 77.2 इसका टेम्परेचर आ जाता है, नाइट्रोजन निकल जाता है, डिस्टिल हो जाता है, which is collected and leaving behind oxygen. Right? This was preparation of nitrogen. Now physical properties of nitrogen. So simple. क्या आप नाइट्रोजन को देख सकते हैं? एटमॉस्फेयर में है, हमारे अराउंड है? नहीं। क्या इसकी कोई स्मेल है? बिल्कुल नहीं। स्मेललेस है, ओडरलेस है, कलरलेस है, ओडरलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। हम पीते हैं लेकिन कोई टेस्ट नहीं है, सो टेस्टलेस है। राइट। याद रहे नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, N14 एंड N, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। 14 तो नॉर्मल नाइट्रोजन है ही है, लेकिन N15 भी इसमें होता है। नाइट्रोजन और एयर को अगर मैं कंपैरिजन करूं, नाइट्रोजन इज लाइटर देन एयर। एयर हवा, नाइट्रोजन N2 इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। एयर से नाइट्रोजन लाइटर होता है। और याद रहे, पानी में ऑक्सीजन तो ज्यादा सॉल्युबल है, ये भी पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है, पार्शियली, बहुत कम पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होता है नाइट्रोजन। करेक्ट। कोई, हम तो नाइट्रोजन रोज रोज पीते हैं, तो कोई खतरा है इससे? नहीं। सो नॉन पॉइजनस है। सो नाइट्रोजन नॉट पॉइजनस। जैसे वॉकिंग गैसेस होते हैं, फॉजिन गैस है या वॉकिंग गैस है, दिस इज नॉन पॉइजनस गैस। और अभी मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट कितना नाइट्रोजन का है? 77.2 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63.2 केल्विन।
राइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, सिंपल 2-4 प्रॉपर्टीज है, इजी है, कर लो अभी। केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की बात मेटल के साथ, कल भी कहा था मैंने, जैसे नाइट्रोजन होता है ट्राइवेलेंट, मगर 3। तो अगर अब ये नहीं कि Li+N2 आप लिखेंगे Li_N2, आपको अलग से पहले ही दिमाग में आना चाहिए Li+1 होता है और नाइट्राइड होता है N3। बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला फिर? 3 आएगा इसके नीचे, 1 आएगा इसके नीचे, तो बनेगा Li3N। ये याद रखना। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन के लिए जब रिएक्शन होगी, जरा बता क्या बनेगा कैल्शियम नाइट्राइड? सी होता 2+, ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 नेगेटिव, 3 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, तो क्या बनेगा? Ca3N2। करेक्ट। जरा एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रोजन, फिर बैलेंस करना है। अब नॉर्मली बच्चे Al+N2 Al_N2 लिखेंगे, वो गलत है। एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन इज 3 नेगेटिव। 3 इसके नीचे, 3 इसके नीचे, Al3N3, 3 कैंसिल, Aln। सो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है विद मेटल्स, राइट। दूसरी मैं बताता हूँ हाइड्रोजन के साथ। ये तो आपको पता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अभी आगे हमने करना भी है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3 मोलिब्डेनम, टेम्परेचर हम देते हैं 700 केल्विन, हमें अमोनिया बनता है, जनरल बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी है। और ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अगर हम उसको हीट करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनेगा। Although very high temperature चाहिए इसके लिए, at a very high temperature we get nitric oxide। ठीक है, मैंने कहा था ऑक्साइड्स होते हैं बाकी भी, लेकिन डायरेक्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनता है। वो दूसरे मेथड से बना सकते हैं। और एक रिएक्शन है, ये एग्जाम में आई भी है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ CaC2 के साथ रिएक्शन बता दो नाइट्रोजन की, और ये बनाता है CaCN2। और यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट Ca, ऐसे नहीं है CaCN होल ट्वाइस, नहीं, Ca की है और N2 है, इसको कहते हैं साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। करेक्ट। देखो बेटा, मैंने अभी कहा अमोनिया बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, कैल्शियम साइनामाइड बनाने के लिए इसका यूज है। जो तीनों यहाँ पर बताए, ये तीनों कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। ठीक है ना। इसको हम यूज करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी, रेफ्रिजरेंट भी होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, यूज ऑफ नाइट्रोजन।